नमस्ते। अगर आपने हाल ही की लेटेस्ट न्यूज़ फॉलो करी होगी पिछले कुछ घंटों में, स्पेसिफिकली लास्ट के 4-5 घंटों में जो सारे इवेंट्स हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान को लेके, तो आपने चीज़ नोटिस करी होगी कि लगभग 3 घंटे पहले हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने अनाउंस किया और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ब्रीफिंग में भी ये कहा गया था कि इंडिया और पाकिस्तान ने म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स पे सीज फायर की है। अब जैसे ही ये अनाउंसमेंट मीडिया में हुई तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप चैट्स में, ग्रुप्स में एक्टिव हो गए कि ये कैसे एक मास्टर स्ट्रोक है, मोदी सरकार ने ये कितना सही डिसीजन लिया था कि उन्होंने पाकिस्तान को सबक भी सिखा दिया सही टाइम पे कि हमसे अगर तुम पंगा लोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। उन लोगों ने उस चीज़ को जस्टिफाई किया राइटली। लेकिन अगर आप मेरा ट्वीट देखेंगे जो मैंने सोशल मीडिया पे किया था, मैंने कहा था कि इंडिया ने इस स्ट्राइक में आखिर जो पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, आखिर उसमें अचीव क्या किया? क्या सारे आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स जो पीओके में या पाकिस्तान में वो सब नष्ट हो गए? नहीं। क्या जिन एक्चुअल लोगों ने पहलगाम में हमला किया, क्या उन लोगों को इंडिया ने मार गिराया या अपनी कस्टडी में लिया? नहीं। क्या और ऐसे जो टेररिस्ट कैंप्स पाकिस्तान में चल रहे हैं, क्या हमने उनको न्यूट्रलाइज किया? नहीं। पर फिर भी इस चीज़ को ऐसा दिखाया जा रहा था पिछले 3 घंटों से मीडिया में कि नहीं, कैसे हमने इस चीज़ को एवेंज कर लिया है उस पहलगाम के हमले को, और अब फर्दर एस्केलेट करना इंडिया की पॉलिसी नहीं है, और अभी कैसे एक मास्टर स्ट्रोक है कि हमने सही टाइम पे सीज फायर कर दिया। अब इसमें सुनने में बहुत बुरा लगेगा, पर इसमें द बिगर फूल इज़ नॉट द पाकिस्तान, द बिगर फूल हम हैं। क्योंकि जो सेम सो कॉल्ड राइट विंग गाइज हैं, उन्होंने ये बोला कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ये अनाउंस किया कि उनकी मध्यस्थता की वजह से इंडिया और पाकिस्तान में सीज फायर हुई है, क्योंकि हमने उन दोनों से बात करी कि आप लोग फर्दर इस में एस्केलेट ना करिए। तो अब कुछ लोगों की इसमें समस्या थी कि डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं करना चाहिए था, इंडिया को पहले चीज़ बोलनी चाहिए थी। मतलब आप कहीं ना कहीं एग्री कर रहे हो ना कि यस, इंडिया भी प्रोएक्टिवली सीज फायर चाहता था विदाउट एनी कंडीशंस, विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव्स, कुछ नहीं। आप ये मान रहे हो कि इंडिया सीज फायर चाहता था, जो कि वो एक्चुअली में चाहता था। फिर अभी लगभग 1 घंटे पहले ऐसी न्यूज़ आई कि श्रीनगर में, जम्मू में, राजस्थान के कई इलाकों में पाकिस्तान ने बहुत हैवी फायरिंग और ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। 3 घंटे भी नहीं हुए थे सीज फायर को और पाकिस्तान ने फिर से इस तरह का हमला कर दिया। अब पाकिस्तान से तो इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, पर जो हमारे सोशल मीडिया में सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिनका एक सिस्टम हो गया है कि उन्हें बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ को डिफेंड करना ही है गवर्नमेंट के एक्शंस को। मैं जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको 2014 से हर इलेक्शन में वोट देता आ रहा हूँ, और पॉसिबली नेक्स्ट इलेक्शन में भी मैं उसी गवर्नमेंट को वोट दूंगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेशनल सिक्योरिटी या डिफेंस या किसी भी ऐसे मैटर पे आप ब्लाइंडली सपोर्ट करने लग जाओ जब फैक्ट्स और आर्गुमेंट्स आपके अगेंस्ट हैं, जैसे कि इस केस में हुआ। हमारे पास ना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस थे, ना कोई गारंटीज थी कि उस सीज फायर वायलेशन की सैंक्टिटी को होल्ड करके रखा जाएगा। नहीं, बस हमने अनाउंस कर दिया, जैसी हमारी हमेशा से पॉलिसी चली आई है, वसुधैव कुटुंबकम, या हम कभी भी सिचुएशंस को एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। अब इसमें समस्या ये है कि जो लोग आंख बंद करके हर डिसीजन को सपोर्ट करते हैं बिना अपनी बुद्धि, विवेक, चेतना लगाए, अब वो सेम लोग डोनाल्ड ट्रंप को मॉक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ओ ये आपने कैसा मीडिएशन किया कि 3 घंटे में फेल हो गया, पाकिस्तान ने आपको धोखा दिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, डोनाल्ड ट्रंप और यूएस गवर्नमेंट हैज नो स्किन इन द गेम। स्किन इन द गेम इंडिया की है, इंडियंस की है, जो पिछले 75 सालों से आतंकवाद को झेल रहे हैं।
और बार बार रिपीटेड वायलेशंस और टेररिस्ट अटैक के बाद भी अगर आप इस डिल्यूजन में जीते हैं, मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक इमेजिनरी सीज फायर वायलेशन जो कि एक फ़ोन कॉल के ऊपर एलिजिडली हुई है उसको मान लेगा, तो आप एक फॉल्स पैराडाइज में जी रहे हैं। फिर जैसे ही ये पूरा इवेंट्स अनफोल्ड हुए तो अब एक फिर से एक नया ट्रेंड शुरू हो गया। अब जो सेम लोग अभी तक जिन लोगों ने पहले गवर्नमेंट के एक्शन सीज फायर के डिसीजन को जस्टिफाई किया, फिर जब पाकिस्तान ने उसे वायलेट किया तो डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन को उन्होंने मॉक किया। अब वो सेम लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने अब तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब वो नहीं बचेगा। तो सैडली अगर कहना चाहूँगा इंडिया अभी भी सिर्फ और सिर्फ रिटेलिएटरी एक्शन के बजाय कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी माइंडसेट में जा चुकी है, जिसे हम गांधीयन सेंस ऑफ मोरालिटी कहते हैं। वो एक रॉन्ग सेंस ऑफ इमोशन जो कि गीता में श्री कृष्ण के धार्मिक संदेश से इतना अगेंस्ट है कि जब तक हम वापस उन बेसिक प्रिंसिपल्स पे नहीं जाएंगे हम इस तरीके से बेवकूफ़ बनते रहेंगे और पाकिस्तान हमें बेवकूफ़ बनाता रहेगा। धन्यवाद।